तो ये कहानी है एक ऐसे सेठ लड़की की जो कि यहाँ पे हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। उसके साथ ही ये अपना नाम इशिता बताता है। ये जो लड़का होता है अपनी पार्ट टाइम जॉब को यहाँ पे क्विट कर चुका होता है और ये सब करने के बाद इसके पास यहाँ पे जो भी होता है उस सबको यहाँ पे बेच देता है और उससे जितना भी पैसे इसके पास यहाँ पे इकट्ठा होता है उसको यहाँ पे एक जगह कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो सारा पैसा अपनी मदर को दे देता है और मदर को पैसा देने के बाद वो यहाँ पे अपने आप को खत्म करने का ट्राई करता है और वहाँ पे ब्रिज से यहाँ पे जंप करने वाला होता है। लेकिन फायर क्रिकेट्स का जो शो होता है उसको देखने के बाद हमारा भाई सोचता है कि आज नहीं, मुझे यहाँ पे कल अपने आप को खत्म करना चाहिए। के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें यंग इशिता को यहाँ पे दिखाया जाता है। तो उसकी जो स्टोरी होती है हमें यहाँ पे दिखाई जाएगी कि इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये अपने आप को यहाँ पे खत्म करना चाह रहा होता है। फिर ये जो एनिमे है वो काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर है और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है ये जो एनिमे है वो काफी ज्यादा यहाँ पे सैड एनिमे है। तो इसके आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इसी तरह के फ्लैशबैक में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उसके बचपन के दिनों की, जहाँ पे वो स्कूल में यहाँ पे जाया करता था अपने दोस्तों के साथ। और हमें यहाँ पे दिखा देता है हमारे हीरो को जो कि अपने दो बचपन के दोस्तों के साथ यहाँ पे जा रहा होता है। एक का नाम यहाँ पे हीरो होता है और दूसरे का नाम यहाँ पे सिमाड़ा होता है। जहाँ पे हमारा जो हीरो है जो इशिता होता है वो काफी ज्यादा मजा किया करता था अपने बचपन के टाइम में। एक दिन जब इशिता यहाँ पे काफी ज्यादा लेजी फील कर रहा होता है तभी उसके जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे क्लास के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि एक जो न्यू स्टूडेंट है वो यहाँ पे हमारी क्लास को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। और इसी तरह की जो फ्रेंड होती है उससे यहाँ पे कहते हैं कि तो मेरी बात सुन रहे हो क्या, वो जो न्यू स्टूडेंट है वो यहाँ पे एक लड़की है। लेकिन जो हमारा इशिता रहता है वो यहाँ पे कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे यहाँ पे फर्क पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जो टीचर होता है उसके बारे में यहाँ पे अनाउंस करने लगता है। यहाँ पे जो टीचर होता है उस लड़की से यहाँ पे कहता है कि तुम अपने बारे में पूरी क्लास को यहाँ पे बताओ। और जो टीचर होते हैं ऐसा करने के बाद सबको यहाँ पे कहता है कि तुम इसकी बातों को यहाँ पे सुनो। लेकिन हमारा इशिता होता है वो अपने पैसे से यहाँ पे खेलने लगता है और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो पे काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि आखिरकार ये जो लड़की है जो इतनी शान से दिख रही है इसका नाम यहाँ पे क्या होगा। टीचर उसे यहाँ पे टच करते हैं, उससे यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपने बारे में यहाँ पे बताओ। तो वो जो लड़की होती है कन्वर्सेशन के लिए यहाँ पे एक बुक को निकालती है और यहाँ पे कहती है कि नाइस टू मीट यू और मेरा नाम यहाँ पे निशिमिया है। और वो कहती है कि मैं यहाँ पे डीप हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो सुन नहीं सकती हूँ। ये सुनने के बाद जो सारे लोग होते हैं उसके साथ साथ जो हमारा इशिता होता है वो यहाँ पे शौक होता है और जो हमारा इशिता होता है अपनी पेंसिल को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। इसकी वजह से सारे लोग उसे यहाँ पे देखने लगते हैं और सारे लोग यहाँ पे शौक होते हैं। ये जो लड़की होती है जो इतनी देर से इतनी ज्यादा यहाँ पे शांत है इसका मतलब ये यहाँ पे सुन नहीं सकती है। टीचर के जाने के बाद जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे निशिमिया के पास आते हैं, उससे यहाँ पे कन्वर्सेशन यहाँ पे करने लगते हैं। उसके बाद एक लड़की उससे यहाँ पे पूछती है कि तुम यहाँ पे जापानीज आती है, तो कहते हैं हाँ मुझे यहाँ पे जापानीज आती है। अपनी बातें करने के बाद जो हमारी निशिमिया होती है उन सबसे यहाँ पे कहते हैं कि कम अगेन प्लीज। वो उसे कहते हैं तुम कल यहाँ पे फिर से आना। ये सब करने के बाद हम यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा जो इशिता होता है उसके जो दोस्त होते हैं उनके यहाँ पे बोली कर रहा होता है और उनकी जो पेंस होती है वो यहाँ पे खोल रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है अगले दिन का यहाँ पे सीन जहाँ पे जो टीचर होते हैं यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन हमारी लड़की जैसे कि हमको पता है वो यहाँ पे सुन नहीं सकती है। इसी वजह से उसकी एक जो फ्रेंड होती है उससे यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे नोट्स यहाँ पे तैयार करके देती हूँ जो कि तुम बाद में यहाँ पे रीड कर सकती हो। और जो म्यूजिक क्लास होती है उसमें जो हमारी लड़की होती है निशिमिया वो सबसे पहले यहाँ पे गाना गाने लगती है और एक जो लड़की होती है उससे यहाँ पे कहती है कि अभी टाइम नहीं हुआ है, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले यहाँ पे गाना गा रही हो। ये सब करने के बाद हमें दिखाया जाता है उनकी जो क्लास होती है वो यहाँ पे एंड होती है, उनकी यहाँ पे क्लास चल रही होती है और जो टीचर होते हैं उन सबको यहाँ पे रीडिंग करवा रहे होते हैं। और तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारे निशिमिया होती है उसको यहाँ पे रीड करवाया जाता है। लेकिन वो एक छोटे बच्चे जैसे उसकी टर्न में यहाँ पे रीड करते हैं लेकिन टीचर उसे यहाँ पे बिठा देते हैं। उसके बाद हमारे इशिता को यहाँ पे बोला जाता है कि तुम पढ़ो, लेकिन वो भी निशिमिया की तरह यहाँ पे पढ़ता है, उसको भी उतने ही मार्क्स मिलते हैं जितने यहाँ पे निशिमिया को मिलते हैं। और एक दिन जो निशिमिया होती है वो एक लड़की से यहाँ पे बात करने का ट्राई करती है लेकिन वो लड़की यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाती उससे यहाँ पे बात करने में। और धीरे धीरे करने के बाद जो निशिमिया से यहाँ पे बात करते थे वो भी निशिमिया से यहाँ पे बात करना बंद कर देता और हमारी जो निशिमिया थी वो यहाँ पे अकेली हो चुकी थी क्योंकि कोई भी उससे यहाँ पे बात नहीं कर रहा था। वो यहाँ पे अकेली खड़ी होती है और तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है इशिता उस पर एक छोटा सा स्टोन फेंकता है और उससे यहाँ पे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट बनना होगा वरना कोई भी तुमसे यहाँ पे बात नहीं करने वाला। निशिमिया उसके पास जाती है, उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि इशिता उससे यहाँ पे दोस्त बनाना चाहता है, तो इसी वजह से उससे यहाँ पे कहती है कि तुम मेरे यहाँ पे दोस्त बनोगे। तो यहाँ पे जो इशिता होता है उसकी बात को यहाँ पे इनकार करता है और यहाँ पे जो सैंड होती है उसके आंखों में फेंक के वहाँ से भाग जाता है। वेल जो टीचर होती है वो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे क्लास रखती है साइन लैंग्वेज को यहाँ पे सिखाने के लिए ताकि वो निशिमिया से यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे कम्युनिकेट हो पाए। तब हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो इशिता होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार ये जो लड़की है वो मुझे उस दिन यहाँ पे क्या कहना चाह रही थी। लेकिन तभी जो टीचर होती है उन सबसे यहाँ पे पूछते हैं कि किसी को यहाँ पे इंटरेस्ट है यहाँ पे साइन लैंग्वेज सीखने में। तो एक जो लड़का होता है वो यहाँ पे कहता है कि हाँ मैम मैं यहाँ पे सीखना चाहता हूँ साइन लैंग्वेज। और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो निशिमिया का यहाँ पे दोस्त बन जाता है और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद क्लास की जो लड़की होती है उस लड़के का यहाँ पे काफी ज्यादा मजाक बनाती है जिसकी वजह से वो जो लड़का होता है ये सब यहाँ पे सह नहीं पाता है और जो स्कूल होती है उसको यहाँ पे छोड़ के वो लड़का यहाँ पे चला जाता है। ये सब देखने के बाद जो यहाँ पे इशिता होता है वहाँ सोच रहा होता है कि ये जो लड़की है निशिमिया इसकी वजह से उस लड़के ने यहाँ पे स्कूल छोड़ दिया है और इसी वजह से वो जो लड़का यानी जो इशिता होता है उसके बारे में यहाँ पे उल्टा सीधा यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे लिखता है।
इसी तरह के जो दोस्त होते हैं ना, वो उससे यहाँ पे कहते हैं कि तुम कब ज्यादा यहाँ पे आगे जा रहे हो। और यहाँ पे जो सिमर होता है वो यहाँ पे उससे कहता है कि तुम यहाँ पे एक बैड बॉय हो। यहाँ पे इशिदा कहता है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे सच है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो निशी में होते हैं वहाँ पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब किसने यहाँ पे लिखा है। तो हमारा भाई होता है यहाँ पे शरीफ बनता है और बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, इसको तुम्हें अभी वाइप कर देता है। और हमको दिखा देता है वो सब कुछ यहाँ पे मिटा देता है। लेकिन तभी जो हमारी लड़की होती है वो आप चौक को उठाती है और उससे आप कहते हैं कि थैंक यू। वहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे थैंक यू लिख देते हैं। लेकिन हमारे लड़के को ये पसंद नहीं आता, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। और क्लास का जो सीन होता है जब भी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा लड़का इसी रहता है उसको यहाँ पे बुली कर रहा था और उसके कान में यहाँ पे जोर जोर से यहाँ पे चिल्ला रहा होता है। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो निशी में होते हैं यहाँ पे पीछे टर्न हो जाती है। और ये देखने के बाद जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे इसी डॉग यहाँ पे चिल्लाते हैं और उससे यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी जो लिमिट है उसको यहाँ पे क्रॉस कर रहे हो। लेकिन ये सब जो होता है वो यहाँ पे निशी में के लिए यहाँ पे पेनफुल होता है। और जो लड़के होते हैं उसके पास जाते हैं उससे यहाँ पे कहते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे सुन पा रहे हो। तो यहाँ पे देखते हैं उसने यहाँ पे हियरिंग जो एयर्स होते हैं वो यहाँ पे लगा रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कहता है कि तुम मुझे दिखाओ ये आखिरकार क्या है। उसको अपने हाथ में लेके वो यहाँ पे विंडो से बाहर फेंक देता है और अगले वो यहाँ पे कहता है वो यहाँ पे खराब हो चुका होता है। अगले दिन हमको दिखाया जाता है वो फिर से उस लड़की को यहाँ पे बुली करने लगता है, उसको यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान करता है और उसके दोनों जो हियरिंग एयर्स होते हैं उनको यहाँ पे खराब कर देता है। और उसकी जो नोटबुक होता है उसको भी वो जो इशिदा होता है यहाँ पे खराब कर देता है उसके। और निशिमे को वो पानी से भी यहाँ पे गिरा कर देता है। ये जो लड़का होता है यहाँ पर भी यहाँ पे नहीं रुकता है। एक दिन उसकी जो बेरिंग रोज होता है वो उसको इतने जोर से यहाँ पे खींचता है कि उसके कान से यहाँ पे ब्लड निकलने लगता है। और इसी तरह को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि उस लड़की के यहाँ पे कानों से यहाँ पे खून निकल रहा होता है और बिल्कुल भी यहाँ पे परवाह नहीं करता है और यहाँ पे घर पर चला जाता है। और रास्ते में वो जो लड़की होती है उससे यहाँ पे फिर से मिलती है और उससे यहाँ पे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, अगर मुझसे यहाँ पे कोई गलती हो गई है इस वजह से तुम मुझे यहाँ पे बुली करते हो तो मैं तुमसे यहाँ पे माफी मांगती हूँ। उस लड़के का यहाँ पे हाथ पकड़ती है लेकिन उसको यहाँ पे दूर कर देता है और उसकी जो बातें होती है वहाँ पे समझ नहीं पा रहा होता है। इसी वजह से उसको साइन लैंग्वेज में यहाँ पे बताते हैं कि हम दोनों यहाँ पे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन जो लड़का होता है उसकी नोटबुक को यहाँ पे पानी में फेंक के वहाँ से यहाँ पे जाने लगता है। तब यहाँ पे देखता है वो जो लड़की होती है वो अपनी नोटबुक को यहाँ पे ढूंढने के लिए पानी के अंदर यहाँ पे कूद जाती है। और अगले दिन हमको दिखा देता है जो निशी में होते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होती है और जो प्रिंसिपल होता है वो वहाँ पे आता है और यहाँ पे कहता है कि उसकी जो मदर है उसने यहाँ पे कंप्लेन की है कि 5 महीने के उसके जो 8 हियरिंग एयर्स है वो यहाँ पे खो चुके हैं। और उसके मदर को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो लड़की है उसको यहाँ पे कोई बुली कर रहा है। तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करती है कि आप पता लगाए क्या, क्योंकि जो हियरिंग एयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव होते हैं। उसकी जो मदर होती है वो यहाँ पे इतने ज्यादा उनको यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज आप उनको पता लगाए। और जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे गुस्से में यहाँ पे पूछते हैं कि आखिर कौन है। और यहाँ पे जो इशिदा होता है उसके पे फट के हाथ में आ चुके होते हैं क्योंकि टीचर यहाँ पे कहते हैं कि हमें उसका नाम भी पता है। तो यहाँ पे जो लड़का होता है उसका वो खड़ा होने के लिए कहते हैं और हमारा हीरो यहाँ पे खड़ा होता है और हमको दिखाया जाता है इशिदा यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, उसको मैं कभी यहाँ पे बोली करता हूँ। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ जो यहाँ पे उसे बोली करता है। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है उसके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पे बदल जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं हाँ हमने तो इसका यहाँ पे समझाया था कि उस लड़की को ऐसे यहाँ पे परेशान ना करे। जो सिमाड़ा होता है वो भी सारा जो ब्लेम होता है वो उसके ऊपर यहाँ पे डाल देता है। ये देखने के बाद जो हमारा इशिदा होता है उसको यहाँ पे पता चल जाता है कि उसके यहाँ पे लग चुके हैं। इशिदा यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, जो सिमाड़ा है इसने भी उसको काफी ज्यादा यहाँ पे बुली किया है। लेकिन कोई भी उसकी बात को यहाँ पे नहीं मानता है और उसको यहाँ पे दिखा देता है। सारे लोग यहाँ पे कहते हैं और एक्टिंग करने लगते हैं कि नहीं ये जो इशिदा है इसी ने उस लड़की को यहाँ पे बुली किया है। उसके बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है उसके जो सारे दोस्त होते हैं वो यहाँ पे बदल जाते हैं और उसको यहाँ पे वैसे ही बुली करने लगते हैं जैसे वो यहाँ पे निशिमे को यहाँ पे किया करता था। और उसको क्योंकि उसने यहाँ पे क्लास में उनका नाम लिया था इस वजह से उनकी जो दोस्ती होती है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। और ये जो लड़का होता है उसको यहाँ पे सबसे ज्यादा गलत चीजें वो यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। वो यहाँ पे घर पे पहुंचता है, उसकी मदर यहाँ पे कहते हैं कि मुझे यहाँ पे सब कुछ पता चल चुका है और जो निशिमे की मदर है यहाँ पे हम मिलने के लिए जा रहे हैं। और जो इशिदा की मदर होती है वो यहाँ पे निशिमे की मदद से यहाँ पे माफी मांगती है और जो जितने भी पैसों का यहाँ पे नुकसान हुआ होता है वो उनको यहाँ पे दे देती है। और हमको यहाँ पे दिखा देता है हमारे लड़के को यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसके साथ काफी ज्यादा गलत हो रखा होता है। बस तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो निशिमे होते हैं वो यहाँ पे बस को यहाँ पे पीट कर रहे होते हैं। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो इशिदा होता है उन सभी को यहाँ पे भगा देता है। उस लड़की को यहाँ पे फिर से यहाँ पे परेशान करने लगता है। उसकी मदर उसको यहाँ पे फिर से समझाता है कि तुम्हें ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो स्कूल यहाँ पर जाता है, उसके साथ सब कुछ यहाँ पे बदल चुका होता है क्योंकि उसके जो दोस्त होते हैं उसे वैसे ही बुली कर रहे होते हैं जैसे यहाँ पे निशिमे को यहाँ पे कर रहा होता है। वो यहाँ पे कहता है ना कर्मा इज रियल भाई, और उसके साथ यहाँ पे कर्मा हो रहा होता है। और तभी हमको दिखाया जाता है सारे लोग उसको यहाँ पे परेशान करते हैं। लेकिन अगले दिन वो यहाँ पे देखता है जो निशिमे होते हैं उसके यहाँ पे बेंच पे कुछ यहाँ पे साफ कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो लड़की होती है उसके बारे में यहाँ पे जो इशिदा होता है उसके बारे में यहाँ पे उसके दोस्तों ने कुछ गलत लिखा होता है। लेकिन जो लड़के होते हैं उसके बारे में ये सब कुछ साफ कर रहे होते हैं। लेकिन उसको लगता है कि वो यहाँ पे कुछ गलत कर रही है। उससे यहाँ पे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। लेकिन वो जो लड़की होती है उसे यहाँ पे कन्विंस नहीं कर पाती किस बात के लिए कि लाइक वो यहाँ पे क्या कर रही है। और इसी वजह से उन दोनों की जो फाइट होती है वो यहाँ पे हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद जो नेसिमा होती है उसको यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे दूसरे स्कूल में। और उसके बाद हमारा जो लड़का होता है इशिदा वो काफी होता है अकेला फील करने लगता है उसके बाद। और जो सारी बेंच होती है उसको यहाँ पे खुद ही यहाँ पे साफ करनी पड़ती है क्योंकि उसके दोस्त हर रोज उसके बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा करते हैं। हमारा जो भाई होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे बड़ा हो चुका होता है लेकिन उसके काफी ज्यादा चीजों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो इशिदा होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे गिर के उसको सामना करना पड़ रहा होता है। और यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि उस लड़की के साथ मैंने यहाँ पे कितना ज्यादा गलत किया है, मैंने उसे काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान किया है, इसके लिए मैं अब उससे माफी मांगना चाहता हूँ।
वो कैसे भी करके उस लड़की से यहाँ पे मिलना चाह रहा होता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे वहाँ से जा चुकी होती है। इसी वजह से हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उसकी जो करंट लाइफ होती है उसका यहाँ पे सीन, जहाँ पे अपने आप को यहाँ पे खत्म करना चाह रहा होता है। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा इशिता होता है यहाँ पे साइन क्लासेस में यहाँ पे जाता है ताकि वो यहाँ पे जो साइन लैंग्वेज है उसको यहाँ पे सीख सके। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ से जाने वाले होती है और उसका नाम यहाँ पे उसे बुलाती है कि निशिम्या, और ये देखने के बाद वो यहाँ पे खुद जाती है और यहाँ पे हमको पता चलता है हमारा जो भाई होता है वो निशिम्या से यहाँ पे इतने सालों के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे मिलता है और उससे यहाँ पे कहता है कि तुम निशिम्या हो। कहते हैं हाँ। थोड़ा सा यहाँ पे स्माइल करने के बाद वो जो लड़की होती है वो यहाँ से यहाँ पे भाग के चली जाती है और वहाँ पे यहाँ पे छुपने का ट्राई करती है, लेकिन हमारा भाई इशिता उसको पे फॉलो करता है और उसके पास यहाँ पे जाता है। उससे यहाँ पे कहता है कि तुम मुझसे छुप नहीं सकती यहाँ पे। इसी तरह उसकी यहाँ पे जो नोटबुक होता है उसको यहाँ पे संभाल के रखे होते हैं और उसको यहाँ पे कहता है ये लो तुम्हारी यहाँ पे नोटबुक। और तभी हमारा जो हीरो होता है उससे यहाँ पे साइन लैंग्वेज यहाँ पे कहने का ट्राई करता है कि तुम मेरे यहाँ पे दोस्त बनोगी। ये साइन लैंग्वेज यहाँ पे देखने के बाद हमारा भाई अपने आप को यहाँ पे जोर से यहाँ पे थपड़ियाँ मारने लगता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे माफ करना, मैं तुम्हारी जो बात थी वो यहाँ पे कभी यहाँ पे समझ नहीं पाएगा, तुम मुझे यहाँ पे अपना दोस्त बनाना चाहते हो। इतने साल बाद मुझे यहाँ पे पता चला है कि मैं कितनी बड़ी यहाँ पे गलती कर रहा था। यहाँ पे जो इशिता होती है उसको यहाँ पे वो जो लड़की होती है निशिम्या उससे यहाँ पे पूछते हैं कि तुमने जो साइन लैंग्वेज है वो यहाँ पे कैसे आने लगी, तो वो कहता है कि हाँ ये मैंने यहाँ पे सीख ली है। और ये सुनने के बाद जो निशिम्या होती है उसकी आंखों में यहाँ पे पानी होता है। उससे यहाँ पे कहता है कि क्या तुम मेरे यहाँ पे दोस्त बनोगी। और जो लड़की होती है वो खुशी खुशी उसकी लाइक जो प्रपोजल होता है उसके पे एक्सेप्ट करती है और वो दोनों यहाँ पे दोस्त बन जाते हैं। और जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे सो रहा होता है, उसका सीन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। इसी तरह की जो छोटी सिस्टर होती है उसे यहाँ पे उठाने के लिए आती है और उससे यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ पे खाना खा लो। वो यहाँ पे खाना खाने के लिए लगता है और यहाँ पे कहता है कि थैंक यू, आप मुझे यहाँ पे खाना दे रहे हो। उसकी जो मदर होती है यहाँ पे कहती है ये वही पैसे है ना जो तुमने मुझे मेरे पास यहाँ पे रख दिए थे सुसाइड करने से पहले। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखा जाता है उसकी जो मदर होती है यहाँ पे जोर से यहाँ पे रोने लगती है और इमोशनली होकर उससे यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को यहाँ पे खत्म करने की, ऐसे तो यहाँ पे क्या हो गया कि तुम अपने आप को यहाँ पे खत्म करना चाहते हो। अगर तुमने ऐसा कभी भी यहाँ पे ट्राई किया है जो तुम्हारे इतने ज्यादा पैसे है उनको मैं यहाँ पे जला दूंगी। तो जो हमारा हीरो होता है कहता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, मैं कभी भी ऐसा यहाँ पे नहीं करूंगा। जो उसकी मदर होती है वो यहाँ पे कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तब तक वो जो आग होती है वो पैसे यहाँ पे पकड़ लेते हैं और जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे ट्राई करते हैं उन पैसों से यहाँ पे आग बुझाने के, लेकिन तब तक कर जाते यहाँ पे देर यहाँ पे पहुंच चुकी होती है। हमारे भाई की हाई स्कूल के दिन चल रहे होते हैं और हमारा भाई यहाँ पे जा रहा होता है। आप सोचता है कि यार कल के दिन लाइक मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था अपने आप को मारने का और कल के दिन ही मैं यहाँ पे निशिम्या से यहाँ पे फिर से मिल गया। और हमको यहाँ पे दिखा जाता है वो यहाँ पे कहता है कि वो अपने दोस्त के बारे में देखता है और बोलता है कि हाँ ये जो सिम्बा था उसने यहाँ पे अपने सभी दोस्तों को यहाँ पे कह दिया था कि इस लड़के से यानी जो मुझसे यहाँ पे कोई भी बात ना करे क्योंकि मैं यहाँ पे एक बुलशीट हूँ। ऐसा करने के बाद वो सारे लोग मिलके मुझे यहाँ पे बुली क्या कर देते, ये सब मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। लेकिन हमारे भाई को यहाँ पे इन सब की यहाँ पे आदत हो चुकी थी। हमारा भाई कहता है कि इन सब के चेहरे पे मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा के रखा है, मैं इन सब से यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे किसी की भी यहाँ पे आवाज़ नहीं सुनना चाहता, मुझे यहाँ पे साइलेंट वॉइस चाहिए। इस वजह से अपने कानों को यहाँ पे बंद करने के बाद वो यहाँ पे आगे निकल जाता है और एक जो लड़की होती है उसके यहाँ पे नोट मांगती है, लेकिन हमारा भाई कहता है कि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। इसी वजह से सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से ही यहाँ पे अकेले रहते हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई भी मतलब नहीं है तुमसे। उसके अब सब कुछ यहाँ पे याद होता है कि उसके दोस्त ने उसे यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे ट्रीट करके रखा होता है। यहाँ पे इसी तरह कहता है मैं वैसे भी यहाँ पे अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे किसी की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे बाहर जाता है, हमको यहाँ पे दिखा जाता है एक छोटा सा जो बच्चा होता है उसके पास यहाँ पे बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहा होता है, लेकिन उसको यहाँ पे देखता है उसके यहाँ पे याद आता है यहाँ पे निशिम्या की, क्योंकि वो भी यहाँ पे अकेले बैठ के यहाँ पे खाना खाया करती थी। हमारे भाई कहता है कि यार मुझे उससे यहाँ पे फिर से मिलना है, पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं उससे यहाँ पे फिर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है उससे यहाँ पे मिलने का। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पुराना दोस्त उस लड़की को यहाँ पे परेशान कर रहा होता है और यहाँ पे कहता है तुम्हारी साइकिल मुझे यहाँ पे दे दो। लेकिन छोटा लड़का हमारे हीरो से यहाँ पे मदद मांगता है कि मेरी यहाँ पे मदद करो, तभी हमको यहाँ पे दिखा जाता है। इसी तरह यहाँ पे कहता है कि मेरी साइकिल है यहाँ पे ले सकते हो, इस बच्चे को तुम यहाँ पे छोड़ दो। हमारा खोलते भी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो कूपन होता है वो यहाँ पे एयर में उड़ रहा होता है। हमारा हीरो उसे यहाँ पे पकड़ने का यहाँ पे ट्राई करता है ना, तभी उसके हाथ में वो आ जाती है और यहाँ पे बोलता है अच्छा ये तो यहाँ पे ब्रेड का कूपन है, इसके एक पे यहाँ पे एक फ्री मिल रहा है भाई उसे। तो बोलता है कि हाँ मेरे पास यहाँ पे रीजन है उससे यहाँ पे मिलने का। तभी हमारे हीरो उसकी यहाँ पे क्लास में जाता है, उससे कहता है कि मैं उससे यहाँ पे मिलना चाहता हूँ, लेकिन एक लड़का उससे कहता है कि वो यहाँ पे नहीं है। वो कहता है कि मैं उसे यहाँ पे आंखों से यहाँ पे देख सकता हूँ, वो रही निशिम्या। वो कहता है कि वो नहीं है। कहते हैं उसके सच में दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इशिता होता है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाता है और लड़का यहाँ पे डोर बंद कर देता है। निशिम्या उससे यहाँ पे पूछती है कि आखिर डोर पे यहाँ पे कौन था। वो जो लड़का होता है उसे यहाँ पे साइन लैंग्वेज में समझाने लगता है कि आखिरकार वो लड़का यहाँ पे कौन था और यहाँ पे कैसा दिख रहा था, और कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो और यहाँ पे फिर से यहाँ पे कभी नहीं आएगा, मैंने उसका भी भगवा दिया। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा इशिता था यहाँ पे पैदल पैदल यहाँ पे घर पे जा रहा होता है। तभी वो जो छोटा बच्चा होता है उससे यहाँ पे रोकने के लिए कहता है और मेरी बात सुनो भैया, आपकी जो बाइक थी उसको यहाँ पे मैं वापस लेके आ चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे शौक होता है कि आखिरकार ऐसा तो कौन होगा जो मेरे लिए उस लड़के से यहाँ पे लड़के मेरी जो बाइक है वो वापस लेके आएगा। उसका जो क्रूज का जो मार्क होता है वो उससे यहाँ पे हटा लेता है, उससे बोलता है कि हाँ इसने यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे कुछ किया है तो इसको मैं यहाँ पे दोस्त बना सकता हूँ। हमारा भाई उससे यहाँ पे उसका नाम पूछता है, वो लड़का अपना नाम नेगसु यहाँ पे बताता है, वो बोलता है हाँ बहुत ही प्यार तुम्हारा यहाँ पे नाम है। इतने टाइम के बाद जो हमारा भाई होता है वो नेगसु को अपना दोस्त बना लेता है और सब जगह जो लड़का होता है वो हमारे भाई से यहाँ पे चिपके रहता है। हमारे जो भाई यहाँ पे होता है कि उसने पहली बार हाई स्कूल में एक दोस्त बनाया होता है
और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो नेगोशिएटर होता है उसके साथ यहाँ पे घूमता है। उससे यहाँ पे पूछता है कि तुम्हें पता है आगे का जो दोस्त है वो यहाँ पे क्या होता है, और तभी हमको यहाँ पे बताया जाता है। बोलता है ये कैसा यहाँ पे सवाल है। तो यहाँ पे इसी तरह को यहाँ पे दिमाग में वही बात आती है कि उस लड़के ने उससे यहाँ पे पूछा होता है क्या तुम यहाँ पे निशिमा के यहाँ पे फ्रेंड हो। तो उससे यहाँ पे पता है कि फ्रेंड है यहाँ पे क्या होता है। तो वो जो लड़का होता है वो यहाँ पे उससे कहता है कि लाइक फ्रेंडशिप यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता है, ना कोई वर्ड्स होते हैं। वो बोलता है कि ये देखो ये हमारा फ्रेंडली मोमेंट है, मैं तुम्हारे यहाँ पे दोस्त हूँ। उसके जो आंसर होता है उससे हमारा जो गाय होता है फुल यहाँ पे कन्विंस होता है वो और हमारा इसी तरह यहाँ पे सोचता है कि हाँ वो यहाँ पे निशिमा से मिलने के लिए यहाँ पे फिर से जाएगा। और हमको दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो फिर से यहाँ पे खड़ा होता है। उससे यहाँ पे पूछता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे कहा था ना निशिमा वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे उससे कहता है कि भाई मैं यहाँ पे अंधा नहीं हूँ, मैं उसे यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे देख सकता हूँ। उससे यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे तुम कौन हो। तो कहता है कि मैं यहाँ पे निशिमा के भी बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारे भाई के हाथ से यहाँ पे जो ब्रेड होता है वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है और यहाँ पे शौक होता है कि जो लड़की है ये बच्चे यहाँ पे कैसे पसंद आ सकते हैं। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो नर्वस होता है उसको आपको गुस्सा आ जाता है। उससे बोलता है कि भाई तूने मेरे यहाँ पे दिमाग खराब कर दिया और मुझे बता वो जो लड़की है वो यहाँ पे कहाँ है। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो पूरी क्लास होती है यहाँ पे उन सबको यहाँ पे देखने लगती है। वो जो निशी में होते हैं वो भी यहाँ पे देखती है कि हाँ अक्सर ये जो इशिदा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। हमारा भाई यहाँ पे उसको लगता है कि वो उसके बारे में यहाँ पे गलत सोचे कि इसी वजह से हमारा हीरो वहाँ से भाग के चला जाता है। लेकिन जो निशी में होती है उसको यहाँ पे पीछा करती है और हमको यहाँ पे दिखा जाता है वो दोनों यहाँ पे कन्वर्सेशन यहाँ पे कर रहे होते हैं साइन लैंग्वेज में। लेकिन जो दोनों लड़के होते हैं जो हमारा नेगोशिएटर होता है और जो लड़का होता है यहाँ पे कैमरे से यहाँ पे जूम करके यहाँ पे देख रहे होता है कि उन दोनों के बीच यहाँ पे क्या कन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही होती है। और उसके बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा इशिदा होता है अपने जो ब्रेड होता है उसका यहाँ पे निकालता है और उससे यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ये ब्रेड लेके आया था और मैं चाह रहा था हम दोनों यहाँ पे साथ में खाए। और हमको दिखाया जाता है वो यहाँ पे खाने के बाद यहाँ पे जो निशिमा होती है उससे यहाँ पे पूछते हैं नोटबुक में तुमने यहाँ पे कुछ लिखा था तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ उसे यहाँ पे रीड करना। लेकिन हमारा हीरो उससे बोलता है नहीं नहीं तुम उसको यहाँ पे रीड मत करो। और हमारा हीरो वो नोटबुक लेने के चक्कर में उस नोटबुक को यहाँ पे उस रिवर में यहाँ पे गिरा देता है जिसके चक्कर में निशिमा वहाँ से जंप करती है उस नोटबुक को यहाँ पे लेने के लिए। और ये देख के हमारे लड़के को भी यहाँ पे वहाँ से जंप करना पड़ता है उस नोटबुक को यहाँ पे ढूंढने के लिए। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो फिर से उसे यहाँ पे माफी मांगता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, हर बार मैं तुम्हें यहाँ पे परेशान कर देता हूँ, मैंने तुम्हारी जो नोटबुक थी उसे यहाँ पे बोतल में फेंक दिया लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं चाह रहा था। वो जो लड़की होती है उससे यहाँ पे थैंक यू कहती है और ऐसा करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है उससे सब कुछ अपने कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है कि और वहाँ पे एक पेड अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देता है कि हाँ ये जो लड़का है वो यहाँ पे अपने आप को खत्म करने का ट्राई कर रहा था। और हमको दिखाया जाता है अगले दिन जो हमारा हीरो होता है अपने क्लास में जाता है और वहाँ पे शौक होता है क्योंकि सारे लोग उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और उसका भी पता नहीं होता कि यार क्या हो गया ऐसा। तो एक लड़का उसके पास यहाँ पे आता है उससे पूछता है ये तुम्हें हो ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये फोटो है वो यहाँ पे किसने अपलोड की है। उसके बाद वो यहाँ पे घर पे चला जाता है और उसकी जो मदर होती है उसे यहाँ पे अपनी छोटी बहन को लाने के लिए कहते हैं। और हमको दिखाया जाता है एक प्लेग्राउंड का सीन जहाँ पे उसकी छोटी बहन यहाँ पे खेल रही होती है और हमारा हीरो उसका यहाँ पे वेट कर रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है एक जो लड़का यहाँ पे सो रहा होता है ये कोई और नहीं ये वही लड़का होता है जो अपने आप को निशिमा का बता रहा होता है। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है उससे यहाँ पे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लड़का यहाँ पे बताने लगता है कि मुझे माफ करना मैंने तुम्हारी वो जो फोटो थी वो यहाँ पे अपलोड की थी फेक अकाउंट बनाने के बाद। और यहाँ पे कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि तुम यहाँ पे निशिमा के बॉयफ्रेंड हो। और तभी उसकी जो छोटी बहन होती है उससे यहाँ पे कहती है कि मुझे यहाँ पे भूख लग रही है हम यहाँ पे घर पे जाना चाहिए। वो कहता है हाँ हम यहाँ पे चल रहे हैं। और तभी वो वहाँ से जाने लगता है और उससे यहाँ पे कहता है तुम्हें घर पे जाना चाहिए। लेकिन वो लड़का वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। इसी वजह से हमारा हीरो उसे अपने घर ले जाता है और उससे यहाँ पे खाना भी खिलाता है। उसके बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे सो रहे होते हैं और तभी हमको दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो ठंड से यहाँ पे काँप रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होती है कि निशिमा उस पर काफ़ी ज़्यादा पे गुस्सा करने वाले है क्योंकि उसने उस लड़के की यहाँ पे फोटो को ऐसे अपलोड किया था। लड़का ये बात सोच के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन एक फोक को देख के यहाँ पे उसको उसकी जो पिक्स होती है वो यहाँ पे खींचने लगता है। तभी इशिदा वहाँ पे आता है और यहाँ पे कहता है कि तुम मुझे बिना खाए यहाँ पे क्यों आ गए। वो लड़का वहाँ से भागने लगता है लेकिन इशिदा उसके यहाँ पे फॉलो कर रहा होता है और उसे यहाँ पे कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे करना यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। वो उससे यहाँ पे पूछता है कि तुम वहाँ पे कुछ छुप रहे थे। तो वहाँ पे उससे बताता है कि मेरी और उसके यहाँ पे लड़ाई और की है। ऐसा करने के बाद वो अम्ब्रेला हटाने के लिए हमारे इशिदा से यहाँ पे कहते हैं लेकिन वो उससे कहता है अगर निशिमा का भी पता चला कि मेरी वजह से तुम यहाँ पे बीमार हो तो वो मुझ पर लाइक गुस्सा करेगी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे बीमार हो जाओ। तो यहाँ पे उससे कहना लगता है कि हाँ मुझे पता है कि लाइक तुम यहाँ पे अच्छे लड़के नहीं हो तुम सिर्फ यहाँ पे अच्छा बनने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ पे पूछता है कि तुम ऐसा मुझे क्यों कह रहे हो। तो यहाँ पे कहता है कि स्कूल टाइम में तुमने यहाँ पे निशिमा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुली किया था और उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था मुझे सब कुछ यहाँ पे पता है। तो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि लाइक मैं यहाँ पे जीने के भी लायक नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं अपनी गलतियों को यहाँ पे सुधारने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। उसकी आंखों में यहाँ पे आंसू होता है और ये देखने के बाद वो जो लड़का होता है वो यहाँ पे शौक होता है वो बोलता है हाँ तुम यहाँ पे सच कह रहे हो। उसकी बात मानने के बाद वो यहाँ पे अम्ब्रेला उससे यहाँ पे ले लेता है और यहाँ पे साइन लैंग्वेज में कुछ उसको यहाँ पे बताने लगता है। हमारा भाई उस साइन लैंग्वेज को यहाँ पे समझने का ट्राई करता है। तो हमारा हीरो यहाँ पे शौक होता है वो लड़का यहाँ पे साइन लैंग्वेज में यहाँ पे कह रहा होता है कि वो यहाँ पे लड़का नहीं एक लड़की है वो निशिमा है उसके यहाँ पे वो छोटी बहन है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा लड़का होता है यहाँ पे टोटली यहाँ पे शौक होता है कि वो कितनी बड़ी यहाँ पे गलतफहमी में जी रहा है। तभी यहाँ पे जो उसकी जो मदर होती है वहाँ पे आती है और हमारे हीरो को यहाँ पे जोरदार स्लैप मारती है बिना किसी वजह की। जो हमारा इशिदा होता है यहाँ पे पिट जाता है और हमारी लड़की को यहाँ पे अपने घर पे लेके वो यहाँ पे चली जाती है और निशिमा उसे वहाँ
पे देखने के बाद यहाँ पे उसको हग करती है और यहाँ पे इमोशनल सी हो जाती है। लेकिन उसकी जो मदर होती है उस पे यहाँ पे गुस्सा करती है, उससे यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें वो जो इशिता है उससे यहाँ पे दूर रहना चाहिए। अगले दिन निशिमा की जो सिस्टर होती है वो अम्ब्रेला को यहाँ पे रिटर्न करने के लिए हमारे हीरो के पास आती है। उससे यहाँ पे कहती है कि ये रोल तुम्हारा अम्ब्रेला, थैंक यू यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए। और जो नागोशी होता है उसको यहाँ पे लग रहा होता है ये तो यहाँ पे लड़का है, तो इसी वजह से उस पर यहाँ पे हाथ रखता है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसे यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता है कि भाई तू यहाँ पे गलती कर रहा है। अगले दिन उनको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा इशिदा होता है वो अपने दोस्त नागोशियो को निशिमा से यहाँ पे मिलने के लिए यहाँ पे लेके जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है, वो कहता है कि हम यहाँ पे नंबर यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ मुझे उसका भी नंबर चाहिए जो हमारे साथ में यहाँ पे बचपन में पढ़ा करता था। वहाँ पे कहते हैं कि उसके कॉन्टैक्ट तो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि तुम कैसे भी करके उसका जो कॉन्टैक्ट है वो मेरे लिए यहाँ पे लेके आओ। हमारा भाई बोलते यहाँ पे ट्राई करता है यहाँ पे नंबर यहाँ पे फाइंड करने का, लेकिन किसी के पास सोहेरा का नंबर यहाँ पर नहीं होता है। सोहेरा से भी मिलने के लिए हमारे भाई को यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ रहा था, लेकिन हमारे भाई के पास बिल्कुल यहाँ पे पैसा नहीं होते। तो जो हमारा नेगोशिएट होता है वो यहाँ पे उसे कहता है अरे मैं यहाँ पे किस टाइम पे यहाँ पे काम आऊंगा तुम्हारा, ये लो पैसे तुम यहाँ पे रख सकते हो, मैं तुम्हारा यहाँ पे दोस्त हूँ। और हमारा जो भाई होता है जो हमारे निशिमा होते हैं यहाँ पे ट्रैवल करती ताकि उनके बचपन की जो फ्रेंड है उसका फाइंड कर सके। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे ट्रेन में बैठे होते हैं, लेकिन तभी हमारे जो लड़के होते हैं उसे यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं कि थैंक यू तुम मेरी यहाँ पे मदद करो, यहाँ पे जो हमारा बचपन का दोस्त है उसे यहाँ पे फाइंड करना में। तो यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो बोलते हैं हाँ। हमारे हीरोज यहाँ पे एस्केलेटर से यहाँ पे नीचे उतर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हमारे हीरो का यहाँ पे कोई नाम लेता है। हमारे हीरोज यहाँ पे पीछे मुड़ के देखते होते कोई और नहीं यहाँ पे सही रहती है। वो बोलते हैं हाँ मुझे पहचाना, मैं तुम्हारे दोस्त यहाँ पे सही रहा हूँ। यहाँ पे उससे माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने लाइक स्कूल को यहाँ पे मिडिल में यहाँ पे छोड़ दिया था। लेकिन देखा हम यहाँ पे फिर से इतने सालों बाद यहाँ पे मिल चुके हैं। और जो हमारे सहीरा होते हैं वो हमारे निशिमा के यहाँ पे जोक करने लगते हैं, उससे यहाँ पे कहते हैं हमारी जेस्ट है उनका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और यहाँ पे दोनों यहाँ पे हंसते हैं, लेकिन जो हमारा भाई थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे वो बोलता है कि मैं यहाँ पे टहल के यहाँ पे आ रहा हूँ। और हमको दिखा जाता है हमारा हीरो वहाँ पे घूम रहा होता है, लेकिन तभी जो उसकी बच्चन की फैन नौ होती है वहाँ पे उसको एक कूपन दे के जाती है। वो उसका पहचान लेता है, लेकिन वो हमारे इसी दो यहाँ पे पहचान नहीं पाते। वो बोलता है ये किसकी टिकट है आगे कार। फिर जो यहाँ पे म्याऊ म्याऊ क्लब होता है उसके यहाँ पे टिकट होती है। उसको देखने के बाद हमारे हीरो का मैसेज मिलता है कि वो दोनों यहाँ पे करते पे मजे कर रहे हैं। हमारा हीरो बोलता है कि हाँ इन दोनों को यहाँ पे मजे करने देता हूँ और मैं तो यहाँ पे टहल के आता हूँ। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो यहाँ पे सोचता है कि उसे नाव से मिलने यहाँ पे जाना चाहिए। तो हमारा जो नगुस्से होता है जो हमारे हीरो इशिदा होता है वो दोनों यहाँ पे म्याऊ म्याऊ क्लब में यहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनको देखने के बाद जो यहाँ पे नाव होती है वो यहाँ पे हाइड हो जाती है। वो चाह रहे होते हैं कि लाइक इशिदा है उसे यहाँ पे देख ना सके, वो जो लड़के होते हैं यहाँ पे हाइड हो जाती है। हमारा नगुस्से सोच रहे होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा लड़कियां होगी, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे केट सी होती है। हमारे हीरो से यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि नाव आए तो उनसे यहाँ पे मिले, लेकिन नाव यहाँ पे नहीं आती। तो हमारा नगुसे उससे यहाँ पे कहता है तुम्हारे फ्रेंड पे यहाँ पे आई नहीं तो आप हमको आज चलना चाहिए। हमें निशिमा का जो घर होता है यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ को यहाँ पे बता रहे होते हैं कि जो निशिमा है उसकी जो हालत है वो यहाँ पे सेम है। और जो जितना पहले वो पे सुन पा रही थी 3 सालों पहले उसकी जो कंडीशन है अभी भी यहाँ पे सेम है। ये सुनने के बाद उसकी जो ग्रैंड माँ होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पे सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा हीरो अपने घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है जो हमारी ईश्वर होती है इसकी छोटी बहन के साथ यहाँ पे खेल रही होती है। भी हमारा हीरो यहाँ पे कहता है कि ये लो ये जो केट वाला पर्स है तुम जाके निशिमा को यहाँ पे देना। वो जो लड़की होती है काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है ये देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या लगे, लेकिन वो लड़की यहाँ पे लाइक सो रही होती है और थोड़ी सी सैड भी होती है क्योंकि उसकी कंडीशन के बारे में उसे यहाँ पे पता होता है। अगले दिन का जो सीन होता है जहाँ पे हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो नाव होती है वो एकदम से उसके पीछे यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। हमारा हीरो यहाँ पे शौक होता है कि एकदम से ये जो लड़के है वो यहाँ पे कहाँ से आ गए। तभी हमारी लड़की यहाँ पे देखती है, यहाँ पे जो निशिमा होती है उसको यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे कहते हैं ये लड़की अभी भी यहाँ पे अकेली है। तो हमारा लड़का होता है वहाँ पे उससे कहता है कि तुम यहाँ से उतर जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे करने के बाद हमारा हीरो निशिमा की तरफ यहाँ पे बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले वो जो लड़की होती है दौड़ के यहाँ पे निशिमा के पास यहाँ पे पहुंच जाती है ताकि वो उसे यहाँ पे बुली कर सके। लेकिन हमारा हीरो उससे यहाँ पे मना करता है कि नहीं तुम ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकती। तो लड़की उससे यहाँ पे पूछने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पे डेट कर रहे हो। नहीं नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहाँ पे सिर्फ दोस्त हैं। ये कहने के बाद वो बोलते हैं अच्छा अच्छा जिसको तुम यहाँ पे बचपन में बुली किया करते थे उसको यहाँ पे तुम अपने दोस्त बना के यहाँ पे घूम रहे हो, क्या बात है भाई, मजे करो दोस्तों मजे करो। ये अगले दिन का जो सीन होता है जहाँ पे जो हमारी निशिमा होती है वो अपनी न्यू हेयर स्टाइल के साथ अपनी छोटी बहन के पास यहाँ पे जाती है। ये देखने के बाद उसकी जो सिस्टर होती है वो यहाँ पे शौक होती है और उससे यहाँ पे पूछती है कि इन न्यू हेयर के साथ तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। हमारी लड़की थोड़ा अजीब से यहाँ पे चेहरा बनाती है और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कहीं और नहीं, ये हमारे हीरो के पास यहाँ पे चाह रहे होते हैं, उसको यहाँ पे एक गिफ्ट भी यहाँ पे देना चाह रहे होते हैं। हमारे हीरो के पास यहाँ पे वो आती है और हमारे हीरो को वो यहाँ पे प्रपोज कर देते हैं। वो हमारे हीरो को यहाँ पे कहते हैं कि लाइक हाँ वो उससे यहाँ पे प्यार करते हैं, लेकिन वो लड़का यहाँ पे समझ नहीं पाता है क्योंकि उसकी जो वॉइस अभी भी यहाँ पे डेवलप नहीं होती है। हमारे हीरो को यहाँ पे गिफ्ट भी देती है, लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन थैंक यू इनके लिए यहाँ पे थैंक यू। ऐसा करने के बाद वो लड़की यहाँ पे फिर से उसको यहाँ पे समझाने का यहाँ पे ट्राई करती है, लेकिन इसीदा होता है यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि ये क्या कहना चाह रही है भाई। लेकिन जो हमारा इसीदा होता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम आज यहाँ पे प्यारे दिख रहे हो। ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वहाँ से भाग के यहाँ पे चली जाती है।
तभी इशिता को नागत्सुको का मैसेज मिलता है कि तुम यहाँ पे फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे मून देखने के लिए आ सकते हो। हमारे हीरो उससे यहाँ पे मिलता है और उसको यहाँ पे बताता है कि कहीं से भी यहाँ पे मून की तरह दिख रहा है। वो कहता है नहीं नहीं, तभी उनको यहाँ पे दिखाया जाता है जो निशिमे होती है वो यहाँ पे घर पे आते हैं और थोड़ी सी यहाँ पे वो इमोशनल होती है। हमारी लड़की उससे यहाँ पे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे उसको बताने लगती है कि उसने इस वजह को यहाँ पे प्रपोज कर दिया कि वो उससे यहाँ पे पसंद करती है, लेकिन वो उसकी बातों को यहाँ पे समझ नहीं पाया। ये सुनने के बाद उसे भी काफी ज्यादा यहाँ पे बुरा लग रहा होता है कि हाँ अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। तो इस तरह हमको यहाँ पे दिखाया जाता है उनके जो क्लास के जो लोग होते हैं वो हमारे हीरो से यहाँ पे बात करने का यहाँ पे ट्राई कर रहे होते हैं। और जो हमारा हीरो होता है वो एक एक करके उनका जो स्टिकर होता है लाइक जो क्रॉस का जो मार्क होता है उसको यहाँ पे हटाने लगता है। इसका मतलब वो उनको यहाँ पे दोस्त यहाँ पे बना सकता है। और जो लड़की होती है कहती है जो मसीबा है वो भी तुम्हें अपना दोस्त यहाँ पे बनाना चाहता है। हमारा हीरो उसकी बातों को सुनता है और यहाँ पे मसीबा को यहाँ पे देखता है तो उसका जो स्टिकर होता है वो भी उसके फेस से यहाँ पे हट चुका होता है। हमको दिखाया जाता है इतने टाइम बाद हमारे हीरो ने कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स है वहाँ पे बनाए होते हैं। नागत्सुको भी उन सबसे यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे घुल मिल के वहाँ पे बोलते हैं कि हम काफी अच्छा यहाँ पे ग्रुप बनेंगे। वो हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है इजरो वहाँ पे बैठे होते हैं उससे यहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे इतने शांत क्यों। तो बोलते कि जो निजिमे है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखे इतने दिनों से। तो आप कहते हैं कि उसको यहाँ पे बुरा लगा है। वहाँ पे उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच यहाँ पे ऐसे तो कौन सी कन्वर्जेशन हुई थी। तो हमारा जो हीरो होता है वहाँ पे बताने लगता है कि उसने मुझे यहाँ पे कहा था कि उससे यहाँ पे मून यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद है। तो हमारी लड़की होती है वहाँ पे जोर जोर से उसकी बातों को यहाँ पे सुनने के बाद यहाँ पे हंसने लगती है और उससे यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें उससे यहाँ पे एक बार पूछना चाहिए कि अगर वो तुम्हारे साथ यहाँ पे घूमना पसंद करती है नहीं। लेकिन ये मैसेज देखने के बाद जो हमारी निशिमे होती है वो कम ज्यादा यहाँ पे खुश हो जाती है। ये देखने के बाद जो होती है वो कम ज्यादा यहाँ पे खुश होती है कि हाँ मेरी बहन इतने दिनों के बाद यहाँ पे खुश है। और एक पेरिस सुबह के साथ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारे सारे हीरोज होते हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे जाते हैं और जो सारे लोग होते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड भी होते हैं। और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ पे ग्राइड के लिए यहाँ पे जा रहे होते हैं जहाँ पे उससे सही से यहाँ पे पूछता है कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पे बैठ सकता हूँ। वो कहते हैं हाँ तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। और जो हमारी लड़की होती है वो अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ पे बैठती है और सारे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे मजे ले रहे होते हैं। लेकिन जो निशिमे होती है उसकी यहाँ पे हालत यहाँ पे टाइट हो जाती है। इसी वजह से सहीरा उसके पे हेल्प करती है। हमारे हीरो उससे पे पूछता है तुम ठीक हो ना। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इसी तरह जो नक्सु होते हैं वहाँ पे दूसरी रेस में यहाँ पे बैठते हैं सारे लोग मजे कर रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह अपने मन में ये बातें सोच रहा होता है कि मैंने इन लोगों को जैसे यहाँ पे ट्रीट किया होता है क्या मेरा यहाँ पे हक है इतने यहाँ पे मजा करने का। लेकिन वो कहता है क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे प्यार है और मुझे काफी ज्यादा इसलिए हमें पसंद आ रहा है। और हमको दिखा जाता है सारे फ्रेंड्स यहाँ पे मिलते हैं और तभी हमारे हीरो यहाँ पे देखता है कि उसकी जो जानी पहचानी लड़की यानी जो ना होती है उसके यहाँ पे पीछे खड़ी होती है। और सामने जब देखता है कोई और नहीं उसका दोस्त सिमरा होता है जो कि उसका बचपन का यहाँ पे दोस्त होता है जिसने उसको यहाँ पे काफी ज्यादा बुली किया होता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे हो। लेकिन हमारा हीरो फिर से यहाँ से जाने लगता है और दोनों के चेहरों पे फिर से यहाँ पे क्रूज लगा देता है। वो लड़की उसे यहाँ पे रोकती है और उसे यहाँ पे कहने लगती है कि देखो तुम्हारी भी यहाँ पे गलती थी तो तुम ऐसे यहाँ पे रिएक्ट मत करो। यहाँ पे कहने लगती है जो सारी गलतियां है वहाँ पे निशिमे की वजह से तुम यहाँ पे ऐसे चेंज उसके हो। और यहाँ पे उससे कहती है कि लाइक भाई क्या तुम मुझे यहाँ पे हेट करते हो। तो वहाँ पे कहता है कि हाँ ना तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनने के बाद जो ना होती है उसको यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि सारी गलतियां यहाँ पे निशिमे के मैं निशिमे को यहाँ पे छोड़ देने वाली। ये सुनने के बाद वो यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने जा रही हो। हमको यहाँ पे दिखा जाता है वो निशिमे से यहाँ पे पूछती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे राइड में आओगी। तो हमको यहाँ पे दिखा जाता है उसकी छोटी बहन उसको यहाँ पे कैमरा देती है जहाँ पे सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होता है। अगले दिन हमको यहाँ पे दिखा जाता है इजरो होती है उसके घर पे आती है और इशिता को बोलती है देखो मैंने जब उससे यहाँ पे कैमरा दिया था तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट करके रखी थी जो रिकॉर्डिंग है तुम यहाँ पे देख सकते हो। हमको दिखाया जाता है इजरो अपने टैब में उसको सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाने लगते हैं और यहाँ पे उसको यहाँ पे कहने लगते हैं कि जब तुम यहाँ पे स्कूल में आई नहीं थी जो इसी दादा और हम सारे जो लोग थे वो काफी अच्छे यहाँ पे दोस्त बन के यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन जैसे तुम आई हम सब लोग उससे यहाँ पे दूर हो गए। ये तुम्हारी गलती है कि उसको हमने यहाँ पे इतना देर बुली किया है। ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। ये सुनने के बाद जो हमारी लड़की होती है यहाँ पे कहने लगती है कि मैं अपने आप से यहाँ पे नफरत करती हूँ। उसकी जो बहन होती है उसे यहाँ पे कहती है देखो मुझे नहीं पता तुम कैसे करके उसको अपने आप से फिर से यहाँ पे प्यार कराओ। यहाँ पे जरूर उससे यहाँ पे कहते हैं कि प्लीज मेरी बहन को तुम फिर से यहाँ पे हंसा दो उसकी जो खुशी है उसे यहाँ पे लौटा दो। फिर उसके नए दोस्त उससे यहाँ पे आके कहने लगते हैं कि मैंने यहाँ पे सुना जो यहाँ पे निशिमे थी उसको यहाँ पे बुली किया जाता था। वहाँ पे बोलते ये जो केवैया है उसने मुझे यहाँ पे बताया। केवैया के पास वो जाके उसको समझाने लगता है कि तुम्हें ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो लड़की होती है फिर से यहाँ पे संपत्ति लेने लगती है और जोर से यहाँ पे कहने लगती है सारी की सारी तुम्हारी गलती थी तुम ही उसको यहाँ पे बुली किया करते थे। ये सुनने के बाद हमारे हीरो की यहाँ पे तबीयत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और हमारा हीरो वहाँ से भाग जाता है। उनको दिखाया जाता है वो साइकिल लेके उसी जगह पे यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो निशिमे से यहाँ पे मिला करता था। ये सब मेरी गलती है। ये कहने के बाद वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे देखता है कि जो निशिमे होती है उसका यहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं। उसके जो बाकी के जो दोस्त होते हैं वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। नागो से कहता है कि तुम लोग कैसे हो यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो हमारा हीरो यहाँ पे आ चुका होता है। लेकिन यहाँ पे जो ना होते हैं यहाँ पे कहने लगते हैं कि मुझे माफ करना और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे तुम अकेले नहीं थे जो कि यहाँ पे निशिमे को बुली किया करते थे। हम लोग भी यहाँ पे उसको लाइक बुली किया करते थे। लेकिन ये सुनने के बाद जो क्या होती है हम कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐड मत करो मैं तो यहाँ पे बुली नहीं किया करते थे। उन दोनों की यहाँ पे आर्ग्यूमेंट
मोमेंट होती है। हमारे हीरो यहाँ पे फिर से यहाँ पे उदास हो जाता है और उससे कहता है कि चुप हो जाओ यार, अभी तो तुम बुझ जाओ, मेरे यहाँ पे हालत ठीक नहीं है। लेकिन नाव कहते हैं कि हमें मान सकते हो कि लाइक हाँ, तुम अकेले नहीं थे जो इसे यहाँ पे बुली किया करते थे। जो सारे लोग होते हैं उससे यहाँ पे कहते हैं कि तुम प्लीज सारे के सारे यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो नगस्य होता है उससे यहाँ पे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साइड हूँ यहाँ पे, तुम यहाँ पे कभी भी यहाँ पे अकेले नहीं हो सकते। ऐसे करने के बाद सारे जो लोग होते हैं एक एक करने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे यहाँ पे समर ब्रेक्स आ रहे हैं, तो तुम मेरे साथ यहाँ पे चलना पसंद करोगे। लेकिन जो लड़की होती है यहाँ पे काफी ज्यादा उदास होती है। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो इजर होती है उसकी जो सिस्टर की जो नोट्स होती है उसके यहाँ पे रीड कर रही होती है। तभी उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वहाँ पे आती है और उससे यहाँ पे कहने लगते हैं कि जो तुम इतना जो दर्द है उसे यहाँ पे पढ़ के तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में भी यहाँ पे सोचना चाहिए। तुमने अपनी पूरी लाइफ अपनी बहन को यहाँ पे डेडिकेट कर दी है। और कहती है कि हाँ, मैं उससे कर लेता है प्यार भी करती हूँ। अगले सीन में हमें यहाँ पे निशिम्या को यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि हमें लाचार सी और यहाँ पे थोड़ी डरी हुई दिख रही होती है। एकदम से हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे मरी हुई होती है। तभी इस जोरों की यहाँ पे आंखें खुल जाती है। ये उसका यहाँ पे लाइक एक नाइटमेयर होता है। वो उठते हैं और वहाँ पे बाहर जाते हैं, कब जाते हैं घबराते हैं। दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो को यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे फिश को यहाँ पे ब्रेड खिलाने के लिए यहाँ पे आया होता है। लेकिन तभी वो यहाँ पे देखता है जो इजरो होते हैं वो यहाँ पे जोर जोर से यहाँ पे रो रहे होते हैं। हमारे हीरो उसे यहाँ पे बुलाता है लेकिन वो यहाँ पे उसकी बात को यहाँ पे अनदेखा कर देती है। हमारा हीरो वहाँ पे छुपने पे यहाँ पे ट्राई करता है ताकि इजरो ऊपर आए और तभी हमको दिखाया जाता है उसे यहाँ पे बात करते हुए हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उसका भी पीछा कर रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है इजरो का पीछे करते करते हमारा भाई उसका पीछे करते करते उसकी जो ग्रैंडमा होती है उसका जो कॉफिन होता है उसके पास यहाँ पे इजरो यहाँ पे ले जाती है। और यहाँ पे इजरो उसे यहाँ पे बताते हैं कि कल रात को ग्रैंडमा यहाँ पे मेरे से यहाँ पे साथ सो रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि वो मुझे हमेशा के लिए यहाँ पे छोड़ के जाने वाली है। ऐसा करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है इजरो काफी ज्यादा शेड होता है। तभी उनके घर का जो सीन होता है यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो यहाँ पे किए जा रहे होते हैं। और हमारा इसी तरह उनका भी ज्वाइन करता है और तभी वो यहाँ पे निशिम्या को यहाँ पे मैसेज करता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे घूमना पसंद करोगी। और अगले दिन हमको यहाँ पे दिखाया जाता है निशिम्या यहाँ पे ट्रेन के अंदर बैठी होती है और एक पेरिस जगह पे उतरती है हमारे हीरो के साथ। हमारे हीरो बस यहाँ पे पेरिस जगह पे यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे आए हुए होते हैं और हमको यहाँ पे दिखा जाता है हमारे जो दोनों हीरोज होते हैं पेरी पेरी जगह यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा मजे वहाँ पे ले रहे होते हैं। जो ब्यूटीफुल प्लेस होते हैं उनको देखने के बाद हमारे दोनों जो भाई लोग होते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे मजे भी कर रहे होते हैं। तभी हमें यहाँ पे निशिम्या को दिखाया जाता है हमारे हीरो को बचपन वाली जो निशिम्या होती है वो यहाँ पे दिखती है और बोलती है वही लड़की है। लेकिन तभी हमारे भाई का यहाँ पे पैर होता है वो यहाँ पे फिसल जाता है। वो जो निशिम्या होती है वो कहते हैं क्या मैं तुम्हें यहाँ पे बचाऊं, वो उसके साथ यहाँ पे मस्ती कर रही होती है। वो जो हमारा भाई होता है उससे हर चीज के लिए यहाँ पे माफी मांगता है। तभी हमको यहाँ पे दिखा जाता है वो दोनों फिर से यहाँ पे घूमते हैं और अगले दिन वो कहता है कि हम फिर से यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे जाएंगे। वो बोलती है हाँ चलेंगे। इसी तरह अपने घर में बैठे हुए ये सोच रहा होता है कि वो कभी भी कुछ भी चीज को यहाँ पे फिक्स नहीं कर पाएगा और काफी ज्यादा यहाँ पे उदास होता है। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारी निशिम्या होती है और जो इजरो होते हैं वो हमारे हीरो के साथ यहाँ पे बैठते हैं मूवी वगैरह देखने यहाँ पे जाते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे मजे वो यहाँ पे करते हैं। तभी हमारे निशिम्या से यहाँ पे पूछता है कि हमें यहाँ पे घूमने चलना चाहिए। तभी जो यहाँ पे इजरो होते हैं वो यहाँ पे कहती है अरे मैं तो यहाँ पे भूल गई, आज हमारी मदर का वो यहाँ पे बर्थडे है तो उनके लिए कुछ सरप्राइज यहाँ पे प्लान करना होगा। तभी हमको दिखा देता है हमारे तीनों हीरोज उनके घर पे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हमारे इसीदा यहाँ पे थोड़ा सा डरा होता है क्योंकि उसकी मदर की और उसकी यहाँ पे कुछ भी नहीं बनती है तो वो यहाँ पे थोड़ा घबरा रहा होता है। और तुमको दिखा देता है उनकी मदर के लिए एक प्यारा सा यहाँ पे केक बनाती है। तभी उसकी जो मदर होती है वहाँ पे आती है और सीधा ही हमारे इसीदा पे यहाँ पे चढ़ जाती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से भाग जाए। लेकिन तभी जो इजरो होती है वो सब कुछ यहाँ पे फिक्स करती है और सारे लोग उसे यहाँ पे बर्थडे के यहाँ पे विश करते हैं। तभी हमको दिखाई देता है सारे लोग मिलकर यहाँ पे फेयर में यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे जो फायरवर्क होता है उसको देख के सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे हीरो के सारे जो दोस्त होते हैं इस फायरवर्क को यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं और काफी ज्यादा जो नजारा होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्यारा होता है। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो इजरो होती है उन दोनों को प्राइवेट टाइम देने के लिए अपनी मदर को बाहर लेके जाता है और हमको दिखाया जाता है निशिम्या और वो दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये जो फायरवर्क है वो यहाँ पे कितने ज्यादा यहाँ पे प्यारा है। हमारे हिस्सेदार होता है बोलते हैं हाँ मुझे भी काफी ज्यादा यहाँ पे प्यारा लगा। लेकिन तभी निशिम्या बैठती है वहाँ से उठ के वहाँ से जाने लगती है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पे पढ़ना है इसलिए मुझे यहाँ पे जाना होगा। हमारे हीरो यहाँ पे रोक नहीं पाता है। लेकिन तभी यहाँ पे इजरो की जो मदर होती है यहाँ पे आती है और कहते हैं कि निशिम्या यहाँ पे कहाँ गई, तो कहता है उसे यहाँ पे पढ़ना था इसलिए वहाँ पे चली गई। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारे इजरो होती है वहाँ पे कहते हैं कि तुम प्लीज मेरा कैमरा यहाँ पे लेके आओगे। तो हमारे हीरो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जो कैमरा है वहाँ से लेके मैं आ सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो निशिम्या के पीछे जाता है और जो कैमरा होता है वो यहाँ पे लेने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे देखता है जो निशिम्या होती है वो अपने आप को यहाँ पे खत्म करने का ट्राई कर रही होती है। हमारे हीरो यहाँ पे जोर से यहाँ पे चिल्लाता है लेकिन वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि रुको मैं तुमसे यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। लेकिन तब तक हमारा भाई काफी ज्यादा यहाँ पे लेट हो चुका होता है लेकिन उसका हाथ वहाँ पे ग्रैब कर लेता है और निशिम्या को यहाँ पे पकड़ लेता है। उससे यहाँ पे कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। जो निशिम्या होती है वो भी यहाँ पे ट्राई करती है कि हाँ मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रही हूँ। लेकिन तब तक हमारा भाई यहाँ पे नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा यहाँ पे चोटें लगती है। और दूसरे दिन हमारे हीरो यहाँ पे हॉस्पिटल में होता है और जो सारे लोग होते हैं वो हॉस्पिटल में उसका पे वेट कर रहे होते हैं। और इसी तरह की जो मदर होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे पूछ रही होती है इसी तरह यहाँ पे कैसा है, तो बोलती है उसकी जो कंडीशन है अभी भी यहाँ पे क्रिटिकल है। तभी हमको दिखा देता है यहाँ पे जो निशिम्या की जो मदर होती है वहाँ पे आती है और उससे यहाँ पे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, आपका बच्चा मेरी लड़की को बचाते बचाते उसके यहाँ पे ये हालत हो गई। और उसकी मदर बोलती है अरे कोई बात नहीं, ये तो यहाँ पे होता रहता है। तभी हमको दिखा देता है जो नाव होती है वो यहाँ पे निशिम्या
को काफी ज्यादा यहाँ पे जोर से यहाँ पे पीट रहे होते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हारी सारी गलती है, तुम्हारी वजह से जो इशिदा है वहाँ पे उसकी यहाँ पे ऐसी हालत हो रखी है। लेकिन तभी निशिमा की मदर भी यहाँ पे आती है और उसको बोलते हैं कि तुम अपनी लिमिट्स में रहो। लेकिन उन दोनों की जो फाइट होती है वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और इशिदा की जो मदर होती है उनको यहाँ पे रोकती है और उससे बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे पागल हो चुके हो। और यहाँ पे जो हमारी निशिमा होती है उसकी मदर से यानी जो इशिदा की जो मदर होती है उससे यहाँ पे माफी मांगने लगती है। यहाँ पे जो हमारी निशिमा होती है उसके यहाँ पे हालत देखने के बाद जो हमारी इज्जत होती है वो यहाँ पे कह रही होती है मेरा जो सपना था वहाँ पे सच हो चुका है, मेरी जो बहन की हालत है वो कर्ज पे खराब है, मैं कुछ भी करके यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिससे मेरी बहन है उसकी जो मुस्कान है वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लौट आए। अगले दिन निशिमा यहाँ पे इसी तरह से मिलने जाती है लेकिन जो नाव होते है उसे यहाँ पे अंदर नहीं आने देती है, उसको यहाँ पे भगा देती है। और जो हमारा नायक सीईओ होता है वो बोलता है अरे रुको तुम ली जो डोर है यहाँ पे मैं खोलूंगा, लेकिन वो डोर नहीं खुलता है और दोनों दूसरी जगह पे यहाँ पे जाते हैं और कन्वर्सेशन यहाँ पे करने लगते हैं और आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे खराब कर दिया, सारी मेरी गलती है और मैं सबको यहाँ पे फिक्स करना चाहती हूँ। तो हमारा नागा सीईओ बोलता है कि हम सब लोग हैं यहाँ पे मिलके ये सब कुछ यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। उनके जो सारे पुराने दोस्त होते हैं उसके पास हमारी लड़की जाती है और सबसे यहाँ पे कन्विंस करने लगती है कि प्लीज मेरी यहाँ पे मदद करो, मैं सब कुछ यहाँ पे फिक्स करना चाहती हूँ। और जो नाव होती है उससे यहाँ पर तो जब मिलने जाती है लेकिन नाव उसे यहाँ पे भाव नहीं देती है। हमारी लड़की उसके घर के बाहर खड़ी रहती है ताकि भाव उसे दे, लेकिन नाव कभी भी उसको भाव नहीं देते। अरे भाई ये तो राइम हो गया यार। भाई तूने अभी तक चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब करो यार। तभी एक सीने में दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है निशिमा मुझे यहाँ पे मरना है, मैं यहाँ पे मरने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ, ये कोई और नहीं हमारा इशिदा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे दिखाया जाता है निशिमा का यहाँ पे एक नाइटमेयर होता है, वो यहाँ पे दौड़ के उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो इशिदा से यहाँ पे मिला करती थी। वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे इमोशनल होती है और कहते हैं मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इशिदा की यहाँ पे ऐसी हालत हो गई। दूसरी तरफ हमारा जो इशिदा होता है उसको भी ऐसा नाइटमेयर आ रखा होता है। हमारा भाई सब कुछ यहाँ पे छोड़ के वहीं पे चला जाता है जहाँ पे यहाँ पे वो निशिमा से मिला करता था और उनको यहाँ पे दिखा जाता है, वहाँ पे पहुंच जाता है। तो उन्हें अपने जो आंसू होते हैं उनका वाइप करते हैं, वो पे दोनों शौक होते हैं कि सच में हम एक दूसरे के यहाँ पे सामने खड़े हैं। हमारे निशिमा के सामने इसी तरह पे नीचे गिर के उसे यहाँ पे कहता है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन ये सारी मेरी गलती है। लेकिन निशिमा उसे यहाँ पे कुछ कह नहीं पा रहे होते क्योंकि उसे यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा था कि इसी तरह उसके यहाँ पे सामने बैठा होता है। वो दोनों यहाँ पे कर जाते हैं इमोशनल होते हैं। यहाँ पे हमारी जो निशिमा होती है वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने तुम्हारी लाइफ को यहाँ पे खराब कर दिया। हमारा भाई उसे यहाँ पे कन्विंस करने का ट्राई करता होता है कि लाइक तुम्हारी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तो तभी हमारे यूज से यहाँ पे साइन लैंग्वेज यहाँ पे कहने लगता है कि हम दोनों यहाँ पे हमेशा के लिए यहाँ पे साथ में रह सकते हैं। हमारा रे यहाँ पे सोचता है अरे जी मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मुझे माफ करना, कहीं मैंने यहाँ पे ज्यादा तो नहीं कह दिया। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखा देता है निश्चित उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं कहा, हम दोनों यहाँ पे हमेशा के लिए यहाँ पे साथ रहेंगे और दोनों यहाँ पे वादा करते हैं। और तभी हमको यहाँ पे दिखा जाता है जो हमारा इशिदा होता है उसको भी अभी डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसकी मदर के साथ वो आता है। उसकी प्यारी से सिस्टर हमारे इशिदा को देखने के बाद काफी ज्यादा हैप्पी होती है और बोलती है भाई आप यहाँ पे आ गए। और हमें यहाँ पे नाव को दिखाया जाता है जो कि हमारे भाई को यहाँ पे देख रही होती है। तभी उसकी जो मदर होती है उसे यहाँ पे कहती है ये हर रोज तुम्हारे पास यहाँ पे आया करती थी, तुम्हें उससे यहाँ पे मिलना चाहिए। हमारे हीरो के पास यहाँ पे जाता है और उससे यहाँ पे कहता है कि देखो मुझे तुमसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुम यहाँ पे निशिमा को यहाँ पे परेशान मत किया करो। वो बोलती है हाँ कोई बात नहीं। ये कहने के बाद उसका जो स्टिकर होता है फेस वाला क्रॉस वाला वो भी हमारा हीरो उससे यहाँ पे हटा लेता है, मतलब वो फिर से उसे यहाँ पे दोस्त बना सकता है। फिर हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारी निशिमा की मदर होती है वो यहाँ पे इशिदा की मदर के पास यहाँ पे हेयर कट करवा रही होती है। उसकी मदर उससे यहाँ पे माफी मांगती है। जो सारे लोग होते हैं हमारे हीरो यहाँ पे माफी मांग रहे होते हैं। हमारे हीरो बोलते हैं अब इनकी माफी कर दो। हमारे हीरो कहता है क्या मैं इससे यहाँ पे नाराजी कब था। और यहीं पे हो जाता है यहाँ पे सीन शिफ्ट। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे इजरो होती है उसके मार्क्स काफी ज्यादा पे कम आते हैं। इसी वजह से वो हमारे हीरो से यहाँ पे कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे यहाँ पे कुछ सिखाओ क्योंकि जो मेरे मार्क्स है वो काफी ज्यादा पे खराब आ रहे हैं। उससे यहाँ पे कहती है कल तो तुम्हारे जो स्कूल का फंक्शन है इस वजह से तुम्हें यहाँ पे जाना होगा। हमारे हीरो बोलते हैं हाँ मैं यहाँ पे जाना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। और हमारे हीरो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे तैयार होता है क्योंकि उसे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि इतने दिन बाद हमारे हीरो यहाँ पे जा रहा होता है। तभी वो यहाँ पे निशिमा से मिलता है और वो दोनों उनके फेस्टिवल में जाते हैं स्कूल के और बोलता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है कि तुम मेरे यहाँ पे हेल्प करोगी। यहाँ पे निशिमा उससे कहते हैं कि तुम अपना जो हेड है वो यहाँ पे नीचे कर दो, उनको यहाँ पे तुम देखो ही मत, तुम यहाँ पे अजीब लगेगा ही नहीं। हाँ ठीक है तुम्हारी बात, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ। हमारी जो हीरो होता है यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बोलता है कि यार मैं कैसे करूँ, अपनी क्लास के अंदर कैसे जाऊँ। हमारी लड़की उसके यहाँ पे जाते हेल्प करती है, उसको पकड़ के अपनी क्लास तक यहाँ पे लेके जाती है। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है सारे जो लोग होते हैं हमारे हीरो को यहाँ पे देख रहे होते हैं और हमारा भाई फिर से वो भी यहाँ पे क्रॉस करके मारता है। और दूसरी तरफ हमारे बोलता है भाई मुझे यहाँ पे नहीं रहना यार। लेकिन तभी होती है हमारे नागत्सु के यहाँ पे एंट्री। उसे यहाँ पे जैसे ही पता चलता है हमारा हीरो फिर से यहाँ पे आ चुका है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल होकर हमारे भाई की तरफ यहाँ पे बढ़ता है। लेकिन वो यहाँ वॉशरूम के अंदर होता है और यहाँ पे रो रहा होता है। नागत्सु उसको यहाँ पे गले लगाता है, उससे यहाँ पे कहता है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पे कितना ज्यादा यहाँ पे याद किया करता था। हमारे हीरो से कहता है कि हाँ थैंक यू, मैं यहाँ पे अच्छा फील कर रहा हूँ कि लाइक मेरी इतने अच्छे यहाँ पे दोस्त है जो मेरी अभी फिक्र भी करते हैं।
दूसरी तरफ जो अपन खाओ होती है, जो कि हर बार यहाँ पे इशिता को यहाँ पे फंसाया करती थी, उसने हमारे हीरो के लिए यहाँ पे एक प्रेजेंट तैयार किया होता है। ये देखने के बाद हमारा भाई लिटरली यहाँ पे रो रहा होता है और बोलता है, सच में तुमने मेरे लिए यहाँ पे तैयार किया है? उसको यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा था अपनी आंखों में। वो बोलते हैं हाँ। हमारा जो हीरो होता है उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि इतने टाइम बाद सब कुछ उसके हाथ में यहाँ पे ठीक हो रहा होता है। और जो ना होते हैं वो भी उन सबसे यहाँ पे घुल मिल के यहाँ पे रहने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। सारे लोग उससे बोलते हैं कि हम सब अच्छे यहाँ पे फ्रेंड बन के यहाँ पे रह सकते हैं, प्लीज़ एक दूसरे से लड़ो मत। लेकिन यहाँ पे निशिमे को भी लग रहा होता है कि वो किसी सीरियस टॉपिक पे यहाँ पे बात करे, लेकिन ना उसे यहाँ पे साइन लैंग्वेज में यहाँ पे समझाते हैं कि हम कोई भी यहाँ पे सीरियस बात है वो नहीं कर रहे हैं। उनसे कहते तुम यहाँ पे बार बार पे सॉरी मत कहो, हम कोई भी सीरियस बात है वो नहीं कर रहे हैं। और जो हमारी लड़की होती है वो कब ज़्यादा यहाँ पे खुश होती है और जो निशिमे होती है उससे यहाँ पे फिर से फिक्स करके उसको बताने लगती है तुमने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया, उसको यहाँ पे सिखा रही होती है। हमारे जो हीरो होते हैं उनका भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक हो चुका होता है और ना भी वो सबसे यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे रह रहे होते हैं। हमारा हीरो यहाँ पे लाइक इधर उधर देखता है और बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी हमारा भाई अपने कानों से यहाँ पे हाथ अटाता है और वो जो शोर होता है उसके यहाँ पे फाइनली यहाँ पे सुन पा रहा होता है। हमारे भाई की आंखों में यहाँ पे लिटरली यहाँ पे आंसू होते हैं। उस साइलेंट वॉइस को हमारा हीरो यहाँ पे फील करना चाह रहा होता है और हमारा हीरो यहाँ पे देखता है चारों तरफ उसके अपने लोग होते हैं। हमारा हीरो कहता है कि मेरे पास अब रीजन है यहाँ पे जीने का। यहाँ पे इसी यहाँ पे रोने लगता है और यहाँ पे कहता है कि ग्लैड मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। वो सारे जो लोग हैं उन सबके साथ मेरा सब कुछ अभी फिक्स हो चुका है। फिर जो कहानी है हमें यहाँ पे लाइक एक सीख देती है कि लाइक हम पास्ट में कितनी भी गलती क्यों ना कर ले, हम उसे यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं और सब कुछ है वो फिर से यहाँ पे ठीक हो सकता है। ये कहानी हमें एक होप दी थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी तुम्हें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो से वो यहाँ पर लेके आता रहूँगा मैं आपका अपना कॉमन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।